तो एक अनार 100 बीमार, किसे मिलेगा टिकट का प्रसाद। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान आपकी स्क्रीन पर है, डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हैं। अनुभवी चेहरे हैं, उत्तराखंड की सियासत के कई बसंत इन्होंने देखे हैं। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरे थे, अब बीजेपी के हैं। शीशपाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और कौशिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आज इस चर्चा की शुरुआत मैं रतूड़ी जी आपके साथ ही करना चाहूंगा। रतूड़ी जी, मैंने ये परिचय दर्शकों को इसलिए दिया क्योंकि आपने उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से देखा है, और खास तौर पर कांग्रेस के घर में तो दावेदारों की दावेदारी को भी आपने बहुत नजदीक से देखा है। भले ही आपका हक मार लिया गया हुआ, वो एक अलग विषय है, लेकिन अब यहां जो स्थिति है बीजेपी के घर में, आप क्या बदलाव देख रहे हैं दोनों ही दलों के भीतर? यहां भी दावेदारों की लंबी कतार है और सबको चाहिए टिकट का प्रसाद। तिलक जी, पहले तो आपको भी नमस्कार और मेरे जितने पैनलिस्ट हैं सभी को नमस्ते। नेचुरल, जब पार्टी के प्रति लोगों का जनमानस में उत्साह दिखाई देता है, हाँ। तो निश्चित तौर पर मांग करने वाले भी ज्यादा हो जाए। ठीक। जब वो देख रहे हैं कि 17 के बाद 22 का मिथक टूटा, जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता सौंपी, तो इससे स्पष्ट है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। और इससे उत्साहित होकर के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि उतने दावेदार भी होंगे। दावेदार तो वहां भी है, दावेदार तो आपके पुराने वाले घर में भी है, ऐसा थोड़ी ना है। दावेदारों की वहां भी लंबी कतार है, आपके दावेदार अलग क्यों हैं? तिलक जी, दावेदार तो कहावत है कि घोड़े की नाल ठोक रही थी, मेंढकी ने भी कहा मेरी भी नाल ठोक दे, तो वो तो होता ही है। और कांग्रेस में तो विशेष है, जनता में पहले उन्हें ये पूछे कि 100 वार्डों में 100 लोगों को जानते हो, क्या जनता के प्रति आपके कुछ काम है? क्या आपने आंदोलन कितने किए? ये देख करके जनता अपने आप इनको चुनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। अनुशासित पार्टी यानी रतूड़ी जी, आप ये कह रहे हो कि किसी भी भ्रष्टाचारी दागी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा, चाहे इसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला ही क्यों ना, उसको टिकट नहीं देगी बीजेपी, यही कह रहे हो ना? निश्चित, किसी भी भ्रष्टाचारी को, जिस पर भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति का मामला को और दागी चेहरा हो, उसको टिकट नहीं देगी बीजेपी, यही कह रहे हो ना? जी बिल्कुल। अगर आरोप लगना, आरोप सिद्ध होना। नहीं, आरोप लगना मतलब आडवाणी जी समझिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था पद से आरोप लगने पर ही। उन्होंने बोला जब तक पाक साफ नहीं होगा तब तक पद नहीं ग्रहण करूंगा। भले ही आपके यहाँ तो अलग कल्चर है। अभी तो गणेश जोशी का मामला देखिए सर, खुली छूट, खुला खेल फर्रुखाबादी, है ना? बोले नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। बोले आय से अधिक संपत्ति, बोले कुछ नहीं। बोले आडवाणी, बोले नहीं, आडवाणी से बड़ा नेता हूं मैं। बात ही खत्म। तिलक जी, इस प्रदेश में वो दिन भी देखे जब मुख्यमंत्री कह रहा है मैं आंख बंद कर दूंगा, तुम खूब लूट के खाओ। ये संस्कृति कहां से आए? भाजपा से नहीं आए। रतूड़ी जी माफ करिएगा, आपका डीएनए कांग्रेसी है पुराना, आपको बुरा लगेगा। तब आप उस वक्त इसे डिफाइन कर रहे थे जब हरीश रावत ये कह रहे थे कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, तब आप डिबेट्स में बैठ के उसको डिफाइन कर रहे थे कि नहीं, डिफेंस दे रहे थे, कह रहे थे नहीं हरीश रावत जी ने ऐसा नहीं वैसा कहा था। खैर कोई बात नहीं। शीशपाल जी सर, एक गुजारिश है रतूड़ी जी, प्लीज अगर फोन आप वो अपना हेडफोन हटा लेंगे तो पर आवाज परफेक्ट आएगी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है प्लीज। शीशपाल जी, एक बात तो मानिए, और आप मानिए ना मानिए तो हकीकत है, ये जो अनुशासन में और अनुशासन का हंटर है, वो बड़े बड़े दावेदारों की दावेदारी को पस्त कर देता है कई बार। जैसे इनके एक नेता ने कहा कि विधायक ने खड़े होकर कि भाई टिकट मिले तो ठीक है, वरना निर्दलीय लड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बीजेपी में एंट्री हो जाएगी, कुछ इस टाइप का दिलीप रावत ने।
आपके यहाँ तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो तो सबके सामने होते हैं, वैसी चार दीवारी है, दिखाई सब कुछ देता है बाहर से, क्या हो रहा है? रतूड़ी जी उसी का जिक्र कर रहे थे, कैसे निपटेंगे आप? देखिए तिलक जी, रतूड़ी जी बड़े अनुभवी नेता है। पहले वो लोकतंत्र का अनुभव ले रहे थे लोकतांत्रिक पार्टी में, आजकल अनुशासन का अनुभव ले रहे हैं अनुशासित पार्टी में। तो मुझे लगता है वो मेयर या विधायक लोकतांत्रिक पार्टी में तो बन नहीं पाए। अब मुझे उम्मीद है कि अनुशासित पार्टी में जरूर वो मेयर बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन आजकल जिस तरीके से मीडिया के सामने उजागर हो रहा है, चाहे वो मुन्ना सिंह चौहान जी के रूप में हो, चाहे वो दिलीप रावत के रूप में हो, अन्य विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के रूप में हो, तो ये भी जनता देख रही है। कुल मिला के ये है कि साल भर से ये अनुशासित पार्टी निकायों के चुनाव इनके यहाँ दावेदारों की कतार बता रही है कि ये कह रहे हैं कि मतलब समझिए कि स्टॉक मार्केट में मामला ऊपर है हमारा। देखिए तिलक जी, स्टॉक तो उसी के खरीदे जाते हैं, है ना, जिसकी मार्केट वैल्यू जबरदस्त हो। नहीं, देखिए तिलक जी, निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों में दावेदारों की लंबी फौज होती है। आप गिनवा दीजिए, देहरादून नगर निगम में जो है 6 दावेदार गिनवा दो अपने। नहीं, आप भी वही, ऐसा ना हो फिर देखिए, मैं रतूड़ी जी से बात, एक मिनट, ना बिशी, ऐसा ना हो फिर आप भी वो कहो कि भैया जो हारा हुआ उसे ही दे दो, चलो ठीक है चुनावी तो लड़ना है, और वो भी कहेंगे कि नहीं हारे हुए प्रत्याशी को दोबारा उतार दिया आपने। नहीं, देखिए तिलक जी, लोकतंत्र में हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो आपका हक तो मार लिया शीशपाल जी, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, हक तो आपका भी मार लिया। नहीं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। हाँ, कांग्रेस के सिपाही तो आपसे ज्यादा, आपकी जितनी उम्र नहीं है रतूड़ी जी ने उतने समय तो कांग्रेस में गुजार दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पार्टी के फैसले का जो है सम्मान किया, और हर कार्यकर्ता 6 दावेदारों के नाम गिनवा दो देहरादून नगर निगम के, 6 दावेदारों का। 23 लोगों ने दावेदारी की है और लिस्ट आपकी जो है टीम के पास उपलब्ध है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय के आपको विजुअल मिल रहे होंगे, दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। और चाहे वो पार्षद की हो, चाहे मेयर पद की हो, थोड़ी दी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता दावेदारी प्रस्तुत करते हैं क्योंकि उन्होंने जनता की सेवा की। थोड़ी दी वो कह रहे हैं कि आपके वक्त में लाइन नहीं लगती थी, आज लाइन लगी हुई है, 23 दावेदार है। कह रहे हैं पुराने जो चुनाव हार गए उनको टिकट नहीं देंगे, इस टाइप का कुछ कह रहे हैं। वो मुझे मालूम है कि तिलक जी देखिए, आपका अपना राजनीतिक अनुभव है, अपना विश्लेषण है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है वो चल रही है। सर मुझे प्रक्रिया मालूम है, जो देहरादून में मेट्रो चलाने वाले थे वो अंबेडकर के सम्मान के लिए 1-1 घंटे का उपवास भी रख लेते हैं। आप जो सुबह का नाश्ता करने के बाद उपवास होता है उस टाइप का। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी दी प्लीज अपनी बात रखिए, फिर कौशिक जी आपके पास। विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन, रतूड़ी जी वो कह रहे हैं हमारे यहाँ भी 23 दावेदार है, 23, और हम उस पर चलते हैं, उसमें कोई आपके यहाँ 20 है, ये कह रहे हैं हमारे यहाँ 23 है। सिर्फ देहरादून की बात कर रहे हैं। अब देखिए वो तो दिखाई दे रहा है, आपने पूछा भी कि एक का नाम बता देते तो शायद पता लग जाता कि कौन कौन दावेदार है। और वो तो मैंने पहले ही कहावत कह दी थी, उसको इनसे पूछा नहीं गया कि भाई घोड़े की नाल ठुक रही थी, मेंढकी ने भी कहा। इनके यहाँ तो वो हाल हो रहा कि जिसको वार्ड में चुनाव नहीं जानता कोई, वो भी यहाँ वहाँ मेयर की बात कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे जितने लोग मांगने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी में उनके काम है, क्षेत्र में काम है। अब पार्टी जिसको भी दे दिए, लेकिन इनके यहाँ जरा मांगने वालों की लिस्ट से आपने पूछा, आप तो पारकी हैं, आप भली भांति जानते हैं उत्तराखंड की कांग्रेस को भी और देहरादून की कांग्रेस को भी। और मैंने तो 45 साल वहाँ शायद इतनी ईंटें हैं कि सबको गिना होगा। मुझे पता है कि वहाँ हालत क्या है। ये घूम फिर के कहाँ जाते हैं, जिसके पास थैली ज्यादा बड़ी होगी, जिसके पास नोटों का चलन होगा, इनके यहाँ कार्यकर्ता नहीं देखा जाता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिसकी थैली बड़ी होगी वो दावेदार मजबूत होगा। कांग्रेस में जिसकी थैली बड़ी वो बड़ा कांग्रेस में न वो बड़ा नेता है। यहाँ तो भाई गांधीवादी तरीके से
राजनीति अरे होती साहब, है। मैंने नहीं, थैली देखकर और मेयर की मैंने टिकट देखा थोड़ी ना है, देंगे ये सर। गांधीवादी ना, ना, परिवार, एक मिनट। मैंने दो तीन इंटरव्यू देखे मेयर के हमको क्यों नहीं दिया गया पार्षद से? हम जीते हुए पार्षद से मेयर नहीं दिया, आपने दूसरों को दे दिया जिनका कोई लेना देना था नहीं। छलक गया, दफत छलक गया। अब नहीं, छलक देंगे, आप क्या योग्यता का कोई नहीं, कौशिक जी रहेंगे। आधार ही नहीं है। रतुड़ी जी, ज्यादा मत आप खोलिए। क्या थैली नहीं का नहीं आधार है? नहीं नहीं, इनकी परतें ज्यादा मत खोलिए रतुड़ी जी। रतुड़ी जी, वो भी आपका पुराना घर रहा है, ऐसे नहीं। आप अच्छी पार्टी में गए हैं भाई। ना, मैं तो ये कह रहा हूँ साहब कि वहाँ नहीं नहीं, ऐसे बेनकाब नहीं करते, वो आपकी पुरानी पार्टी थी रतुड़ी जी, ऐसे थोड़ी ना आप वो बता रहे हो थैला जितना बड़ा उसको टिकट दे दिया। चयन होना थैली का, हाँ। जिसकी बड़ी थैली, जिसका बड़ा वजन, अटैची बड़ी, उसको टिकट। वो जीते हारे से इनको कोई लेना देना नहीं। अच्छा, वो पुराने वालों को थैली देखकर दिया था क्या टिकट? अब आप खुद समझदार हैं। नहीं, वो तो अभी शिवाजी जी कह रहे जो पिछली बार हार गए उनको टिकट भी नहीं देंगे इस बार। नहीं, उससे पहले वाले को, उससे पहले वाले तो हार ही रहे लगातार, कामना ही नहीं है। नहीं, वो तो फिर एक ही आपको बार खुश तो होना जीते चाहिए ना तो रतुड़ी जी, इस लोगों बार भी का अगर उनको मिल गया तो था। हार रहे तो फिर ठीक। एक मिनट कौशिक जी, सर आपने भी रतुड़ी जी की तरह कई बसंत देखे सियासत के। रतुड़ी जी तो बिल्कुल मतलब पोल खोल वाला मामला कर दिया, कहा कि हमारे सामने ही जिन्होंने थैली दी और उनको टिकट दे दिया। अब मालूम नहीं किसकी बात कर रहे हैं। एक मिनट शीशपाल जी, मेयर बनेंगे वो भाजपा के। शीशपाल जी एक मिनट आपने बोल दिया, मैं आपकी बात तो ऊपर रख रहा हूं, किसी की बात काट शुभकामनाएं, मेरी भावनाएं नहीं, आपकी भावना तो मैंने रख दी ना कि आप हारे हुए प्रत्याशी को टिकट नहीं दोगे। एक मिनट, वो बिल्कुल आप कौशिक जी को बोलने दीजिए सर, पार्टी के अनुभवी व्यक्ति सुन लीजिए उनको। कौशिक जी, क्या लगता है आपको ये टिकट की दावेदारी जो दोनों तरफ दिखाई दे रही है, और ये बीजेपी शुभ संकेत मान रही है, कह रही है कि भाई जितने दावेदार उतना समझो कि मामला ओके है? नहीं, खैर भाजपा का अपर हैंड तो रहेगा, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। कांग्रेस की दिक्कत ये भी है कि इसके बाएं हाथ को ये नहीं पता होता कि दाएं हाथ क्या कर रहा है। जैसे कि भी गोदियाल जी ने एक नेपाली भाषा के बारे में कोई बयान दिया है। यकीन मानिए कि उसका जो है मेयर के माहौल खराब होगा कांग्रेस के लिए, बात पक्की है। अब वो कैसे कौशिक जी, जरा थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए सर, यहाँ पे गोरखा वोटर काफी बड़ा है यहाँ पे। हाँ। आपकी जो है देहरादून महानगर में जी, और उसमें कांग्रेस की भी पैठ है, अच्छी पैठ है। वो तो समझ लीजिए कि हाथ से गया, क्योंकि गोदयाल जी अपनी बात से पीछे हट नहीं रहे। और गोरखा समुदाय जो है इस बात के लिए एकजुट हो गया है कि भाई आपके जो है कांग्रेस के विरोध में करना ही करना है इस बार। जहां तक कांग्रेस हारने वाले प्रत्याशी को नहीं देगी, तो बिजली जो है वो इस दम पे जो है कमिटमेंट कर रहे, मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत संभावना है कि शायद ये टिकट वही ले जाएंगे जो हारे हुए प्रत्याशी है वही उनको टिकट मिलेगा। जी। हाँ। नहीं, फिर तो रतुड़ी जी फिर वो खैर कोई बात नहीं। आपकी बात दिक्कत ये है ना, देखिए कांग्रेस जो है वो बाध्य है टिकट ऐसे आदमी को देने के, क्यों? जो चुनाव खर्च पार्टी से ना मांगे, अपनी जैसे चुनाव लड़ दे। अच्छा, मतलब वो थोड़ा धन बल होना चाहिए और चुनाव अपनी उससे लड़े। बिल्कुल। नहीं, तभी तो मैंने कहा, तो फिर ये शीशपाल बिष्ट और रतुड़ी जी का तो हक मारा गया ना एक कायदे से। बिल्कुल। हाँ, ये पूरी जिंदगी डंडा और झंडा उठाते रहे। बताइए, 40 साल, मुझे लगता है कि रतुड़ी जी 40 साल रहे होंगे आप कांग्रेस में? जी सर, 40 साल। बताइए, हम जब पत्रकारिता शुरू की तो रतुड़ी जी बिल्कुल यंग हुआ करते थे। तिलक जी, आदरणीय रतुड़ी जी ने अपनी गलती सुधार दी है। और नहीं, गलती सुधारी है नहीं सुधारी, एक मिनट, अभी कौशिक जी कह रहे हैं। नहीं, कौशिक जी कुछ कह रहे हैं, अभी कौशिक जी की बात रहेगी सिर्फ। अभी शीशपाल जी एक मिनट, कौशिक जी कह रहे हैं कि भाई जो धन बल जिसके पास होगा उसे कांग्रेस का टिकट मिलेगा। कौशिक जी आगे प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो उसमें जो है 2-3 प्रत्याशी बनते हैं ऐसे, हाँ, जो अपने दम पे चुनाव लड़ सकते हैं। और बाकी जहां तक भाजपा का सवाल है, भाई शासन उनका है। हाँ, पिछली बार जो मुख्यमंत्री ने अपनी पसंद का प्रत्याशी लाए थे, हाँ, इस बार भी संभावना ये है कि भाई मुख्यमंत्री को जो भाएगा वो वही आएगा। तो वो तो रतुड़ी जी को भी मालूम है कि मुख्यमंत्री जी को कौन भाएगा। हाँ, नहीं वैसे अभी जो है स्थिति ये है कि भाई प्रत्याशी संगठन का होगा कि सरकार का होगा, ये तय होना भी बाकी।
नहीं, संगठन का होगा या सरकार का होगा, तो आपने कहा जो सीएम की गुड बुक में होगा वही प्रत्याशी होगा। बिल्कुल। तो वो युवा भी हो सकता है। युवा भी हो सकता है। मेरा इशारा समझ रहे हैं ना सर आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो सबको मालूम है फिर, तो फिर वो युवा अगर होगा तो कौन होगा? सही बात। तो वही आपको भी लग रहा है कि वहां मामला ओके है, बिल्कुल उन्हीं को टिकट जा रहा है? पूरी तरह से 100% नहीं कह सकते, क्योंकि जातीय समीकरण भी चलेंगे ना यहाँ पे। हाँ? नहीं तो अग्रवाल समाज भी तो भरपूर है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन उस समाज से जो है एक MP बना दिया इन्होंने राज्यसभा में। हाँ, तो हो सकता है उससे नंबर कट जाए। नहीं, अगर गुड बुक में है तो फिर नंबर कैसे कटेंगे? ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। नहीं कौशिक जी? बिल्कुल। और फिर पिताजी का तो पुराना आशीर्वाद है ही, अब भले ही पिताजी। हाँ। बिल्कुल, उनके नंबर है, नंबर वही लिस्ट में सबसे पहले है। जी जी। ये रतूड़ी जी किसकी बात कर रहे हैं कौशिक जी? मैं समझा नहीं, प्लीज अगर आप समझा। थैला मजबूत है भाजपा में, थैला मजबूत है जिनका, उन्हीं की बात कर रहे हैं। एक मिनट शिषपाल जी, एक मिनट प्लीज। अभी फिर आप उकसा रहे हैं रतूड़ी जी को, फिर ऐसे ऐसे पन्ने खोल देंगे, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे रतूड़ी जी। नहीं देखिए, हाँ। मेरी तो रतूड़ी जी के प्रति सद्भावना है। नहीं रखिए, रखना चाहिए, वरना फिर आपने कांग्रेस कार्यालय में तब एंट्री की है जब वो चार दीवारी खड़ी हुई, और जब वो चार दीवारी थी नहीं, चार दीवारी खड़ी करने वाले व्यक्ति रतूड़ी जी हैं, ध्यान रखिएगा। उनको मालूम है कि उस दीवार में कितने सुराग हैं। अभी छोड़ दीजिए रतूड़ी जी को, छेड़िए मत। नहीं बन पाए, हम शासित पार्टी में बिना थैले के बनेंगे। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। ये रतूड़ी जी, मैं समझ नहीं पाया, ये कौशिक जी किसकी बात कर रहे थे कि गुड बुक में है उन्हीं को टिकट मिला? कौशिक जी हमारे भाई भी हैं, पुराने मित्र हैं। हाँ। और यहाँ देहरादून की रग रग को भली भांति जानते हैं, वो जिसकी पक्ष में होंगे। लेकिन क्योंकि नहीं, मैं नहीं समझता, मुझे बताइए ना रतूड़ी जी। है रतूड़ी जी, हमारा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हाँ। जिसको भी संगठन लड़ाएगा, क्योंकि हम संगठन लड़ता है। नहीं, वो बात आपकी ठीक लड़ता है, है, लेकिन रतूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी में संगठन लड़ता है। रतूड़ी जी, आपने अभी उनके इतने पन्ने खोल दिए, एक पन्ना अपना भी खोल दो ना। कौशिक जी किसकी बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। देखिए, नौजवान आ जाएं, स्वागत है उनका भी। नहीं, किसकी बात कर रहे थे? लेकिन अभी क्यों संगठन, मैंने कहा नहीं, संगठन आधारित है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ संगठन सर्वोपरि है। कौशिक जी ये छुपा रहे हैं रतूड़ी जी, यहाँ व्यक्ति की कोई ताकत नहीं है। अच्छा कौशिक जी, आप किसका नाम ले रहे थे मुझे बता दीजिए। रतूड़ी जी बता नहीं रहे, मुझे नहीं पता चला किसका नाम ले रहे थे आप। वो समय आने पर, अब जो ज्यादा दिन नहीं है, ये तो नाई वाला हिसाब है, बस कितने बाल हैं, जल्दी आने वाले हैं नीचे। हाँ। खैर बहरहाल वो जल्दी कर जाएंगे। संगठन के प्रमुख है महानगर में। हाँ। अच्छा, आप सिद्धार्थ अग्रवाल की बात कर रहे हैं? जी। ओके। नहीं, मुझे नहीं मालूम था। नहीं रतूड़ी, उधर दीवार में लिखा हुआ नाम। रतूड़ी जी मैंने पढ़ा नहीं, मैंने इसलिए पूछ लिया उनसे। वो कह रहे हैं कि सिद्धार्थ अग्रवाल का 99% कंफर्म है मेयर का टिकट। नहीं, वो भी हमारे योग्य है। नहीं, योग्य तो मैंने तभी पूछा था, कोई युवा तो उन्होंने बता दिया हाँ यही मामला है। देखिए, बहुत सारे युवा हैं, और ज्यादातर जिन्होंने मांग कर, नहीं, महानगर का अनुभव तो उनके पिताजी के पास भी था कि किसको लड़ाना है। पिताजी के पास भी तो महानगर का अनुभव ही था। रायसुमारी के साथ। चलिए ठीक है। शिषपाल जी, आप देखिए कौशिक जी ने एक नाम पर तो मोहर लगा दी। शिषपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। हाँ, शिषपाल जी का फ्रेम प्लीज। इन्होंने इनके घर का राज खोल दिया कौशिक जी ने। रतूड़ी जी बता नहीं रहे थे, वो कह रहे हैं कि इन्हीं को 99% टिकट मिलेगा, और आपके घर का भी नाम लेना चाह रहे हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं। आप लेंगे या मैं फिर कौशिक जी से बुलवाऊं? देखिए तिलक जी, मैंने पहले कहा, आप अनुभवी पत्रकार हैं, आप अपने विश्लेषण के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी तक 23 कार्यकर्ताओं ने मेयर की दावेदारी की, और हमारे प्रभारी एक वार्ड में जाकर के एक वार्ड के कार्यकर्ता से सलाह मशवरा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो भी जिताव होगा, जनता जिसे पसंद करेगी, कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। अब अपनी आशंकाएं, अपना आकलन सबका हो सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। और मुझे लगता है कि जब तक पार्टी अपने आधिकारिक प्रत्याशी की घोषणा नहीं करती, हम सभी को धैर्य रखना चाहिए। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सभी पक्षों पर, सभी पहलुओं पर
विचार कर रही है, और जो भी भाजपा को हराने में सक्षम होगा निश्चित तौर पर वो नया व्यक्ति भी हो सकता है, जनता से जुड़ा कार्यकर्ता होगा और निश्चित तौर पर लेकिन रतूड़ी जी कह रहे हैं नया व्यक्ति नहीं होगा। रतूड़ी जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, ये रतूड़ी जी की अपनी भावना है, अपना आकलन है, वो स्वतंत्र है। नहीं, रतूड़ी जी से पूछ लेता हूं मैं क्यों उनको ऐसा लग रहा है। रतूड़ी जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नया व्यक्ति नहीं होगा? साहब तिलक जी, मैंने कहा ना कि इनकी जीतने के लिए तो चुनाव लड़ते ही नहीं है ना। हाँ, ये तो रस्म अदायगी करने के लिए किसी को भी पकड़ लेंगे, विधानसभा हार के तुम यहाँ जीत आ जाओ, यहाँ मेयर लड़ लो, फलाना आदमी है वार्ड में कहीं जीत नहीं पाएगा, तुम मेयर लड़ लो। तो इनकी बातें सब जानते हैं कि इनका आखिर में जिसका जोर थैली बड़ी अटैची बड़ी होगी टिकट उसका होगा। रस्म अदायगी में जो है टिकट दिए गए होंगे। नहीं, जो विधायकी का चुनाव ना जीत पाए हो वो मेयर का कैसे जीत जाएंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। नहीं, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हो सकता है जो जिनको विधायकी का टिकट भी मिला हो वो मेयर का भी मांग रहे हो। रतूड़ी जी वो भी हो सकता है। और फिर जब मेयर विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाए हो और उनको फिर मेयर का टिकट, शिषपाल जी की बात बिल्कुल सही है कि भाई नए व्यक्ति को मिलना चाहिए। किया नहीं इन्होंने प्रयोग है, इतना गले की हड्डी बनी इनकी, प्रयोग किया इन्होंने कि इनको तो नौजवान चाहिए। नहीं, इनको एक ही नौजवान टी शर्ट वाला पसंद है, बाकी नौजवान कोई पसंद नहीं है। अच्छा, तो आपका अनुभव क्या कह रहा है कि किसको देंगे टिकट? ये जिसकी थैली में जोर होगा, जिससे नोटों की गड्डी ज्यादा होगी, उसको कांग्रेस टिकट देगी। और जिससे इनका कोई लेना देना जी ने भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर मेयर का टिकट देगी, जिसका थैला मजबूत होगा, जिसके नोटों की गड्डी में जो है वजन होगा, और उसका नाम अभी जो है घोषित तरीके से आपने लिया तिलक जी, और हमारे आदरणीय कौशिक जी ने उसका खुलासा भी किया। नहीं, कौशिक जी से अभी और खुलासा करवा देता हूं, रुक जाओ। अभी उन्होंने बहुत कुछ भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उसी व्यक्ति को टिकट देगी जो अपने दम पर चुनाव लड़ पाए, धन के बल पर। इसका मतलब सीधा हुआ। कांग्रेस पार्टी में तो बहुत से मजबूत प्रत्याशी हैं। नहीं, मजबूती का मतलब वो बता रहे थे, वो जनाधार वाली मजबूती नहीं बता रहे थे। एक मिनट जुड़े हुए हैं, जनता की सेवा उन्होंने की है, लगातार सरकार को घेरने का काम किया है के मुद्दों पर। सर, तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा हमारे प्रत्याशी को। जनता का आशीर्वाद अब छोड़ दीजिए ना, फिर मैं कुछ बोल जाऊं फिर दिक्कत होगी आपको, है ना। वो दूसरी वाली डिबेट में करा करो शिषपाल जी, मेरे साथ नहीं। फिर मैं उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास के पन्ने याद करवा दूंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तिलक जी, इतिहास के पन्ने तो सबके हैं। हाँ, फिर छोड़ दीजिए, तभी कह रहा हूँ छोड़ दीजिए। पार्टी के लोग हैं, उनका तो इतिहास आजकल बड़ा भारी भरकम लिखा जा रहा है। जी, आप छोड़ दीजिए ना, क्यों? आप मेरे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, अच्छा नहीं लगता ना। अब आप मुझसे कहो कि उत्तराखंड आंदोलन के किस्से सुना दो, फिर मैं सुना दूंगा, दिक्कत हो जाएगी, फिर उसमें वो वाला किस्सा भी आ जाएगा। छोड़ दो उस बात को। कौशिक जी, अच्छा नहीं बोल रहा कौशिक जी नहीं बोल रहा, चुप करवा दिया मेरे को इन्होंने। हाँ कौशिक जी, क्या है कांग्रेस का सीन आप बता दीजिए। आपने बीजेपी का तो बता दिया कि दीवार पे लिखा हुआ है, ये वाला नाम लगभग पक्का है। जरा कांग्रेस की दीवार आपने देखी है, कमजोर है, लेकिन उस पर भी तो कुछ लिखा होगा, बता दीजिए। देखिए, जो सबसे फ्रंट रनर है, हाँ, कह सकते हैं कि चुनाव हारने का उन्हें अच्छा अनुभव है। हाँ, लेकिन आज उन्होंने जो अनशन किया है, हाँ, वो अपने हाई कमान को खुश करने के लिए किया। उन्हें पता है कि भाई यहाँ से अगर हाँ हो ही जाए, हाँ, तो भी दिल्ली से हाँ करवाने में थोड़ा आसानी रहे, इसलिए आज वो अनशन में बैठ गए बेचारे। अब देखिए, हर दृष्टि से, राजनीतिक अनुभव की दृष्टि से बीसी हाथ जोड़ रहे हैं। बीसी कह रहे मत खुलासा करो, बीसी मना करें, कह रहे मत लो नाम। मैं अनुमति मांग रहा हूँ। अच्छा, अनुमति मांग रहे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बीसी का टिकट काट दिया, कम से कम यहाँ मिल जाए तो मतलब सोने पर। वो जो लखपत बड़ौला मॉडल है ना, वो थोड़ा कामयाब हो सकता है। नहीं कौशिक जी, अगर हो जाए तो दिल्ली में अगर टिकट मांगा नहीं मांगा है तो इन्हीं से पूछ लीजिए। मॉडल पर काम करेगी और निश्चित तौर पर देहरादून में इस बार कांग्रेस, अगर आपकी बात सुन ली गई ना, रतूड़ी जी भिजवा देंगे ये वाली बात कि नया चेहरा उतारेंगे और नया लखपत बड़ौला मॉडल उतारेंगे, तो वो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। बीसी मॉडल पर कांग्रेस ना बीसी, ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। वो बात रतूड़ी जी सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शिषपाल जी, कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रतूड़ी जी शुक्रिया।
तो एक अनार 100 बीमार, किसे मिलेगा टिकट का प्रसाद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।